पश्चिम बंगाल के मालदा में मोदी ने चुनावी भाषण के दौरान एक बार फिर की भविष्यवाणी। मोदी ने कहा कि या तो मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था या फिर मेरा अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। वीडियो शेयर कर विपक्षी नेता ने कहा कि मोदी एक नंबर के फेकूबाज हैं। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। दूसरे चरण के मतदान के दौरान यूपी की कई सीटों पर चुनाव का लोगों ने किया बहिष्कार। बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, बागपत, गाजियाबाद में लोग वोटिंग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन। वोटरों का कहना कि सरकार ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, इसीलिए हम वोट नहीं देंगे। जब तक विकास नहीं होगा तब तक वोट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि नोटा को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवार अगले 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। ईवीएम वीवीपैट से 100% वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार चाहे तो नतीजों के बाद करवा सकते हैं ईवीएम की जांच, अपने खर्चे पर करवानी होगी ये जांच। अगर मशीन में गड़बड़ी निकलती है तो नहीं देने होंगे खर्च। पत्नी की प्रॉपर्टी पर पति का कोई अधिकार नहीं। स्त्रीधन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट ने कहा कि महिला का स्त्रीधन है उसकी पुण्य संपत्ति, जिसे उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। लोकसभा चुनाव के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे ने गठबंधन को लेकर दिया बड़ा बयान। आकाश आनंद ने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद गठबंधन पर फैसला लेंगी मायावती। इस ऐलान के बाद 2024 में बड़े सत्ता परिवर्तन का लगाया जा रहा है अंदाजा। सपा ने ईवीएम में खराबी को लेकर उठाए सवाल। सपा का कहना है कि कहीं ईवीएम खराब हो रही तो कहीं पुलिस मतदाताओं को धमका रही। सपा ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर कर कहा कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के खुर्जा, गाजियाबाद लोकसभा के मुरादनगर, लोकसभा ग्रेटर नोएडा जैसी कई सीटों पर ईवीएम खराब। मेरठ लोकसभा सीट पर पिछले 25 साल में पहली बार नहीं है कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार। इंडिया गठबंधन के सुनीता वर्मा और बसपा के देवव्रत त्यागी बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल को पहुंचा सकते हैं नुकसान। धार्मिक मतभेद के कारण बीजेपी का वोट बैंक काटने के आसार। छत्तीसगढ़ के गाजियाबाद में चुनावी ड्यूटी पर लगे जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। जानकारी के मुताबिक चुनावी ड्यूटी पर जवान गाजियाबाद में तैनात था, तभी खुद को सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना पर फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की याचिका को किया खारिज। याचिका में की गई थी जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग पेश करने की मांग। पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में 7 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर लटकी तलवार। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान हुआ खत्म। शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल में 71% से ज्यादा मतदान, तो वहीं महाराष्ट्र, बिहार और यूपी में सबसे कम रहा मतदान प्रतिशत। यूपी की 8 सीटों पर 52.64% रहा वोटिंग औसत। तो दोस्तों ये थी आज को तमाम बड़ी खबरें। इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।